तो जी, तो इस वीडियो में हमने करना है कि हमने इनवॉइसेस क्रिएट करनी है। पहले तो ये समझ लेते हैं कि इनवॉइसेस होती क्या हैं। अब जैसे हमने यहाँ पे पेमेंट लिंक जनरेट किए थे, अच्छा ये जो मैंने सिस्टम है ना पूरा ये क्लियर करके दोबारा बनाया था, क्योंकि इसकी एपीआई मैं पहले टेस्ट कर रहा था तो उसके अंदर एरर्स आ रहे थे, तो उसकी वजह से मेरा डाटा भर गया था। तो मैंने कहा कि आपको फिर परेशानी हो, इससे अच्छा है कि मैं उसको रीसेट कर देता हूँ। तो मैंने सारा कुछ रीसेट करके इसको दोबारा डाटा को यहाँ पे एंटर किया, सिंपल ये कि और कुछ भी नहीं किया इस पे, ठीक है। और इसका लेआउट जो है वो थोड़ा सा चेंज किया मैंने। अब मिसाल के तौर पर किसी कस्टमर ने सेम प्राइस पे करने है, मिसाल के तौर पर 3090 Ti है, अब इसकी है $980, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप ना उसको ये वाला लिंक भेज दें। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये पेमेंट लिंक ओपन हो गया है, वो यहाँ से आके पे कर सकता है। लेकिन जब आपने उसको मिसाल के तौर पर मैंने उसको डिस्काउंट दे दी यहाँ पे $10 का, अब मुझे क्या करना पड़ता है, उसके लिए जाकर डिस्काउंट का कूपन जनरेट करना पड़ता है। उससे ज्यादा अच्छा है कि आप उसको इनवॉइस भेज सकते हैं। इनवॉइस में क्या है कि आप अपनी तरफ से कस्टम प्राइस ऐड करेंगे इसमें। अच्छा, जो अब हमारे सिस्टम के साथ मसला होगा वो ये होगा कि आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट करना होगा, प्रोडक्ट के बाद आपने उसकी प्राइस भी उस प्रोडक्ट को देनी होगी, और उस प्राइस को एज ए आप यूज करेंगे इनवॉइस के लिए, ठीक है। अब हमारे सिस्टम में क्या मसला होगा कि हमारी जब प्राइजेज हैं ये हम एक्सक्लूसिवली असाइन कर रहे हैं, तो हम इसको यहाँ पर नहीं लिखेंगे। अब जैसे प्रोडक्ट की प्राइस आ रही है यहाँ पर नहीं होगी, वो प्रोडक्ट की प्राइस असाइन होगी, उसको हम इनवॉइसेस की कैटेगरी में काउंट करेंगे उस प्राइस को, और वो कस्टम प्राइस हुआ करेगी। पहले मैं इसका आपको कंसेप्ट ना यहाँ पे कोड के थ्रू दिखा देता हूँ कि हम करने के वाले हैं। अगर यहाँ डॉक्यूमेंटेशन पे आगे ना, यहाँ ज्यादा आपको कुछ नहीं बताया हुआ, या इनवॉइसेस वाले सेक्शन पे आके ना, बिलिंग के अंदर इनवॉइसेस वाले सेक्शन पे आके क्रिएट एन इनवॉइस करेंगे ना, यहाँ पे सिर्फ आपको दिखा के कस्टमर। इसके अलावा यहाँ पे ना मतलब कि अगर किसी को नहीं पता कि आपने कहाँ पे देखना, तो यहाँ से आप नहीं देख सकते, लेकिन आपको मैं बताता हूँ कि आपको ये इसका डाटा कहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे ये मैंने पुराना प्रोजेक्ट बनाया था, तो मैं आपको इसी से समझा देता हूँ। पहले तो हमने यहाँ पे सिंपल स्ट्राइप का लिंक करा ली उसकी एपीआई की। अब यहाँ पर हमने प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की लिए जिसके ऊपर हमने इनवॉइस जनरेट करनी है, फिर उसमें हमने नई इनवॉइस में नई प्राइस ऐड की है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम प्रोडक्ट ले लेंगे, उसकी यहाँ पे हम प्राइस ले लेंगे जो कि हमने रियल टाइम में चेंज करनी है, पहले से दी हुई नहीं होगी, वो यूज नहीं करनी है हमने। फिर इसके बाद करेंसीज भी हम अपने डाटाबेस में ऐड करा चुके हैं। फिर हमने यहाँ पे कस्टमर जनरेट करना होता है, उसका नाम देना होता है, ईमेल, और उसके बारे में डिस्क्रिप्शन आप देना चाहे दे सकते हैं, लेकिन हम यहीं लिख देंगे सिर्फ कोर्ट लेवल इनवॉइस, ताकि हमें याद रहे कि हमने इसको इनवॉइस भेजी। या कुछ भी आप वहाँ पे इनपुट फील्ड ऐड करके वहां से भी ले सकते हैं कि मैंने इसको क्यों भेजी थी इनवॉइस, ठीक है। फिर आ जाता है कि क्रिएट इनवॉइस की आइटम क्रिएट करनी होती है यहाँ पे, यानी कि जो भी हमारी इनवॉइस में चीजें होंगी ना, कस्टमर होगा, उस कस्टमर के नाम के ऊपर वो वाली प्राइस होगी जो कि हम यहाँ पे ऊपर जनरेट करेंगे, ठीक है। ये वाली प्राइस उस कस्टमर को असाइन होगी जो हमने यहाँ पे ऊपर जनरेट किया है, वो कस्टमर आ जाएगा और उसके साथ उसकी प्राइस आ जाएगी, तो वो एज ए इनवॉइस आइटम के तौर पे होगी। फिर यहाँ पे आके हम फाइनल यहाँ पे जनरेट करेंगे इनवॉइस को। अब इनवॉइस जब वो कस्टमर के नाम के ऊपर जनरेट होगी, फिर इसके अंदर पेमेंट का मेथड आएगा, कलेक्शन मेथड के सेंड अंडरस्कोर इनवॉइस, यानी कि उसको इनवॉइस गई है, फिर उसने पे किया है। एक और ऑटोमेटिक वाला तरीका भी, अगर आप ये नहीं देते तो क्या होगा कि अगर वो वाला कस्टमर आपका पहले से ऐड था, तो ऑटोमेटिक उसके बैंक से अकाउंट कटने लग जाएगी, तो वो आपने नहीं होने देनी, आपने उसको अलग से सेंड करनी है, वो खुद जाके पे करेगा। तो यहाँ पे सेंड अंडरस्कोर इनवॉइस आपने लिख देना है। फिर यहाँ पे इसकी एक और चीज है कि ये एक्सपायर भी हो सकती है, आप इसको एक्सपायर भी कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे डेज देंगे कि कितने दिनों के अंदर एक्सपायर हो जाए। फिर ऑटो एडवांस यहाँ पे मैं फॉल्स कर देता हूँ, ताकि ऑटोमेटिकली उसको चार्ज ना करे, ये भी मेक श्योर करेगा। अगर आप पुरानी एपीआई यूज कर रहे हैं इस साल के जुलाई से पहले वाली, तब आपने ये नहीं लिखना होता था, लेकिन अब जुलाई के बाद जो अपडेट है उसके अंदर आपने ये वाला पेंडिंग इनवॉइसेस आइटम बिहेवियर इंक्लूड करना होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप ये ऐड नहीं करेंगे तो क्या होगा कि आप इनवॉइस तो सेंड करते ही ना, वहां पे उसकी प्राइस ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगी, और आगे जो है वो लिखा आ जाएगा पेड, प्राइस जीरो हो जाएगी और ऑटोमेटिक पेड आ जाएगा। तो हमने उससे रोकना होता है, हमने बताना होता है कि जितनी आइटम्स हैं वो अभी पेंडिंग है, अभी पे नहीं करनी, वो कस्टमर खुद पे करेगा। तो हम इस तरीके से उसको रोकेंगे इनवॉइस को ऑटोमेटिकली पे होने से। फिर इसको इनवॉइस को फाइनलाइज करते हैं, क्योंकि अभी ये ड्राफ्ट मोड में अभी सारी चीजें ऐड हो रही है, यहाँ पे आके फाइनलाइज हो जाएगी। फाइनलाइज करके फिर हम इसको यहाँ पे सेंड कर देंगे। यहाँ पे कौन से जो फाइनलाइज हमने यहाँ पे की है इनवॉइस, वो उसकी आईडी आ जाएगी। फिर यहाँ पे दूसरे नंबर पे भी उसकी आईडी यहाँ पे हम दे देंगे, और यहाँ पे एंड में ये एम्प्टी होगा। यहाँ पे आप ऑप्शनल जो है वो पास कर सकते हैं, लेकिन हमें उसकी जरूरत नहीं होती। फिर यहाँ फाइनल हम अपने डाटाबेस में भी इसको स्टोर करा लेंगे। सिंपल ये इसका कॉन्सेप्ट, हमने इस तरीके से इसको यूज करना। पहले जैसे हम यहाँ पे करते हैं, मॉडल क्रिएट करेंगे एक मॉडल के साथ माइग्रेशन और इसका कंट्रोलर भी। तो PHP आर्टिजन मेक मॉडल इनवॉइस -MC। मैं यहाँ पे ना इनवॉइसेस नाम नहीं रखता, क्योंकि ये फिर ना हमारे डाटाबेस के अंदर जो आईडी आती है ना, अगर आप रिलेशन बनाएंगे तो उसके साथ ये मसला करती है। अगर आपने यहाँ इनवॉइसेस दे दिया तो वो इनवॉइसेस वॉइसेस करता है, वहाँ पे उसको लिखता है, तो आपको ना वो स्पेशल उसको डिफाइन करना पड़ता है रिलेशन के अंदर। तो ज्यादा अच्छा है कि आप सिंगल रखें इसको, ऐसे भी काम सही करता है। जितने भी मॉडल हो उसके नाम यहाँ पे आप सिंगल रखा करें, ठीक है जी। क्रिएट हो गया। अब सबसे पहले हम चल के यहाँ पे एक राउट्स क्रिएट कर लेते हैं। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और इनको आके चेंज कर दूंगा सिंपल, जैसे हम पहले करते आ रहे हैं। क्रिएट इनवॉइस, और यहाँ पे सिंपल इनवॉइस लिख दें, ठीक है जी। ये क्रिएट हो गया। अब हमने यहाँ पे कंट्रोलर भी लिंक कराना है,
तो इनवॉइस कंट्रोलर आ गया। ठीक, हमारा राउट सेट हो गया। अब हमने ये करना है कि कंट्रोलर को इसको सेटअप करते, तो इनवॉइस कंट्रोलर पर जाएंगे, पब्लिक फंक्शन इंडेक्स, और यहाँ पे हम पास करेंगे रिटर्न इनवॉइसेस। अच्छा, मैं बार बार इसलिए बनाता हूँ क्योंकि अक्सर डेवलपर्स आते हैं वो डायरेक्ट आके देखते हैं, यानी कि अगर उन्होंने इनवॉइस बनाए तो डायरेक्ट आके देखेंगे, तो इससे ज़्यादा अच्छा कि कंफ्यूज होने की बजाय मैं उनको ये पूरा बता देता हूँ कि किस तरीके से आपने कंप्लीट इसको क्रिएट करना है। यहाँ पे फॉर्म के साथ साथ स्टोर रिक्वेस्ट और यहाँ पे हमारा फंक्शन जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब हमने ये करना है कि यहाँ पे चल के हम इसका व्यू क्रिएट करते हैं। यहाँ से होम को आके कॉपी कर लेता हूँ, इनवॉइसेस में आके यहाँ पे सेव कर देंगे। जो बाकी यहाँ पे सारा ये मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, वेलकम टू होम पेज की बजाय यहाँ पे कर देते हैं हम इनवॉइस डाटाबेस। ठीक है जी, अब इस लिंक के ऊपर जाते हैं पहले, फिर हम देखते हैं कि इसके लिए हमें चाहिए क्या क्या। यहाँ पे आके लिखते हैं इनवॉइस। ठीक है जी, यहाँ पे ओपन होके आ गया। फिर इसके बाद जो है वो फाइनल इनिशियलाइज करनी है, तो यहाँ पे आके मैं बनाऊंगा फॉर्म राउट इनवॉइस डॉट क्रिएट, इसके अंदर मेथड होगा पोस्ट का और @cs आ रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि पहले हमें चाहिए क्या क्या। यहाँ पर पहले हमें चाहिए प्रोडक्ट की आईडी आ जाएगी। यहाँ पे हम ले लेंगे, तो हमारे पास मॉडल पहले से बना हुआ है, तो यहाँ पे मैं जाऊँगा मॉडल से जाके इसको फैच कर लूँगा। कंट्रोलर में आएंगे, यहाँ पे मैं इसको फैच कर लेता हूँ एज ए डाटा के तौर पर। तो प्रोडक्ट्स के मेथड चेंज कर देते हैं प्रोडक्ट मॉडल लेटेस्ट गेट। ठीक है जी, एक तो ये हो गया। फिर इसके बाद आ जाती है करेंसीज। ठीक है जी, ये फैच हो गए प्रोडक्ट्स और करेंसीज। अब इसको यहाँ पे आके मैं फैच कर लेता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट के तौर पे लूँगा, यानी कि ऑप्शंस जो यहाँ पे बने हुए आते हैं। तो इनपुट फील्ड यहाँ पे लेंगे सेलेक्ट के अंदर यहाँ पे मैं नेम दूंगा। पहले क्या आएगा हमारा नेम, प्रोडक्ट आईडी भी ले सकते हैं, लेकिन मैं सिंपल इसको प्रोडक्ट लिख देता हूँ। यहाँ पे फॉर ईच, इसको मैं बाद में यहाँ पे इफ कंडीशन लगा के भी चेक कर दूंगा इसको। प्रोडक्ट्स यहाँ पे आइटम, यहाँ पर ना मैं ऊपर एक और ऑप्शन दे देता हूँ ताकि ना हमेशा ये सिलेक्ट रहे। पहले यहाँ पे सिलेक्टेड के अंदर दे देंगे सेलेक्ट प्रोडक्ट। फिर यहाँ पे फॉर ईच लूप के अंदर रहेंगे, यहाँ पे दोबारा ऑप्शन आ जाएगा। ऑप्शन अब यहाँ पर हम इसके अंदर फैच करेंगे आइटम। यहाँ पे आ जाएगा पहले स्ट्राइप अंडरस्कोर आईडी आ जाएगी, फिर इसके बाद यहाँ पे नेम आ जाएगा, तो आइटम नेम, जो सा हम प्रोडक्ट यूज करना चाह रहे हैं उसका नेम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है जी, ये सिलेक्ट बन गया। अब यहाँ पे हमने करेंसीज भी लेनी है, तो यहाँ पे मैं करेंसी भी ले लेता हूँ। इसको चेंज कर देता हूँ, करेंसी सेलेक्ट करेंसी के अंदर से पहले यहाँ पे आ जाएगा हमने कोड लेना है। यहाँ पे तो कोड आ जाएगा, और यहाँ पे करेंसी का नेम आना है, तो यहाँ पे करेंसी का नेम आ जाएगा। यहाँ पर करेंसी कर देंगे। यहाँ पर फाइनल आके यहाँ पे चेक करते हैं, ये प्रोडक्ट आ गया और यहाँ पे करेंसी आ गई जितनी हमने ऐड की हुई थी। ठीक है जी, अब हमने लेना है क्या, यूज़र का नेम। यहाँ पहले हम प्राइस ले लेते हैं, तो अब हमने प्राइस लेनी है, कस्टम प्राइस जितनी उसने पे करनी है। तो यहाँ पे हम लेंगे इनपुट के अंदर मैं इसकी टाइप कर दूंगा नंबर, और प्लेस होल्डर यहाँ पे कर देंगे प्राइस। और यहाँ पे हम क्योंकि पॉइंट्स में भी हो सकती है, तो स्टेप 0.01। ठीक है जी, ये हो गया। अब जो हमें चीज़ चाहिए वो है कि कस्टमर का नेम और उसका ईमेल एड्रेस। तो यहाँ पे हम लेंगे इनपुट, यहाँ पे टेक्स्ट ही रहने देंगे नेम, और यहाँ पे प्लेस होल्डर भी ले लेंगे कस्टमर नेम, और दूसरे नंबर पे यहाँ पे ले लेंगे ईमेल एड्रेस, और यहाँ पर भी ईमेल एड्रेस। कस्टमर का नेम भी आ गया, ईमेल एड्रेस भी आ गया। अब जो फाइनल चीज़ हमने करनी है वो लेना है एक्सपायरी डेट के, कब ये एक्सपायर होगा। तो यहाँ पे मैं इसी को ही कॉपी कर देता हूँ, स्टेप हटा देता हूँ इसमें, क्योंकि इसमें नंबर में ही आएगा। तो यहाँ पे एक्सपायर, और ये नंबर में हम रहने देंगे। यहाँ पे मैं प्लेस होल्डर एक्सपायर कर देता हूँ। इसका नेम भी हमने देना दोनों का, यहाँ पे मैं भूल गया था, तो नेम में प्राइस और यहाँ पे एक्सपायर। और यहाँ पे फाइनल हम बटन बना देते हैं, एक बटन सबमिट सेंड इनवॉइस टाइप सबमिट। ठीक है जी, क्रिएट हो गया। अब हम चल के यहाँ पे अपने कंट्रोलर में बनाते हैं, पहले देख लेते हैं। हाँ जी, ये भी नंबर आ गया एक्सपायरी डेट, और यहाँ पे कस्टमर का नेम ईमेल एड्रेस, और फिर यहाँ पे सेंड। अभी फिलहाल नहीं होगा क्योंकि हमने कुछ यहाँ पे दिया ही नहीं है इसको। अब यहाँ पे हम रिक्वेस्ट में आके यहाँ पे कंट्रोलर में चेक्स लगाते हैं इसके ऊपर, दिस वैलिडेट रिक्वेस्ट, और यहाँ पे पहले आ जाएगा नेम कस्टमर का, तो ये रिक्वायर्ड होगा। फिर आ जाएगा इसका ईमेल एड्रेस, तो ईमेल, और यहाँ पर भी एंड में हम एक और पास कर देंगे कि ये भी ईमेल होना चाहिए। फिर आ जाएगा यहाँ पे प्राइस और एक्सपायर। यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ न्यूमेरिक, प्राइस भी क्योंकि नंबर्स में होती है और एक्सपायर भी नंबर में होगा, तो यहाँ पे हम कर देंगे एक्सपायर और ऊपर प्राइस। ठीक है जी, ये भी आ गया न्यूमेरिक के अंदर। अब जो चीज़ हमें चाहिए वो है यहाँ पे प्रोडक्ट और करेंसी। तो प्रोडक्ट और करेंसी दोनों टेक्स्ट होंगे, मैं ऊपर वाली इसी को कॉपी कर देता हूँ। यहाँ पे प्रोडक्ट और यहाँ पे करेंसी भी हमारी स्ट्रिंग में होगी, तो लिहाजा इसको भी हम स्ट्रिंग रखेंगे। रिक्वेस्ट करने से पहले हम यहाँ पे आके माइग्रेशंस क्रिएट कर लेते हैं अपनी, तो डाटाबेस में आके, बल्कि मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ इनवॉइसेस। यहाँ पे ये टेबल आ गया। ठीक है जी, इसको यहाँ पे मैं ओपन साइड कर देता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे वैल्यूज़ देखनी है कि कौन कौन सी मैंने ऐड करनी है। तो पहले तो आ जाएगा कस्टमर का नेम, यहाँ पे मैं कर देता हूँ स्ट्रिंग, और यहाँ पे आ जाएगा प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी।
प्रोडक्ट की स्ट्राइप आईडी हमने यहाँ पे लेनी है। प्रोडक्ट की आईडी जो टेबल वाली प्राइमरी की है ना, वो हमने नहीं लेनी, यहाँ पे स्ट्राइप आईडी लेंगे। ठीक है, फिर दोबारा कॉपी कर देते हैं इसको। यहाँ पर फिर प्राइस आएगी, प्राइस अंडरस्कोर आईडी, स्ट्राइप वाली प्राइस आईडी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है जी, फिर आ जाएगा यहाँ पे कस्टमर का नेम, तो कस्टमर यहाँ पे मैं डायरेक्ट नेम कर देता हूँ, हमें ज़्यादा इसको लिखने की जरूरत नहीं है। फिर आ जाता है यहाँ पे ईमेल एड्रेस, तो स्ट्रिंग ये भी ईमेल होगा। फिर यहाँ पे करेंसी ये भी आ जाएगी। करेंसी के अलावा फिर हमने जो लेना है वो है एक्सपायरी डेट, तो यहाँ पे इसको कर देता हूँ मैं बिग इंटीजर, क्योंकि ये नंबर में हो गया एक्सपायर। अब जो हमारा कस्टमर है वो हमारे स्ट्राइप में भी जनरेट होगा, तो लिहाजा उसके लिए भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं कस्टमर अंडरस्कोर आईडी, यानी कि कस्टमर की स्ट्राइप आईडी यहाँ पे हमने सेव करनी है। और जो हमारी प्राइस आ जाएगी यहाँ पे नीचे, मैं इसको कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पे प्राइस में ले लूंगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हम यूं भी डेसिमल में दे सकते हैं, बिग इंटीजर की बजाय ना यहाँ मैं दे सकता हूँ डेसिमल, क्योंकि हमारी पॉइंट्स में भी हो सकते हैं, तो डेसिमल कर दूंगा इसको। यहाँ पे प्राइस में प्राइस यहाँ पे पहले नंबर पे यहाँ पे तकरीबन 5 आ जाएंगे और आगे 2 हम कर देते हैं। ठीक है, यानी कि पॉइंट से पहले और पॉइंट के बाद। यहाँ पर एक मिस्टेक हुई, आप 5,2 की जगह 10,2 कर लें, वरना आपकी जो प्राइस रेंज है वो $1,000 से कम होगी। $1,000 से कम दे सकेंगे, उससे ज्यादा अगर आपने देनी है तो यहाँ पे 10,2 कर लें। यहाँ पर हमें एक और एक्स्ट्रा चीज चाहिए, URL। मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ टेक्स्ट, ये मैं आपको बाद में दिखाता हूँ कि URL क्या करेगा, तो यहाँ पे URL भी हम ले लेंगे। ठीक है जी, अब एक और लास्ट चीज जो हमने करनी है, हमारा प्रोडक्ट जनरेट हो रहा है तो उस प्रोडक्ट की आईडी स्टोर कर रहे हैं, प्राइस जनरेट हो रही है उस प्राइस की आईडी स्टोर करा रहे हैं, फिर कस्टमर जनरेट हो रहा है उस कस्टमर की आईडी स्टोर करा रहे हैं। अब हमारी जो एक और चीज जनरेट होगी वो होगा कि यही वाली इनवॉइस जनरेट होगी, तो उस इनवॉइस की भी आईडी हमने सेव करानी है यहाँ पे, तो इसको मैं इस तरीके से कर देता हूँ इनवॉइस अंडरस्कोर आईडी। ठीक है जी, उस इनवॉइस की भी यहाँ पे आईडी आ जाएगी, इनवॉइस आईडी। अब मैं क्या करता हूँ कि इस सारे को कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पे मैं मॉडल सर्च कर लेता हूँ, इनवॉइस मॉडल। इसमें आके यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ प्रोटेक्टेड फिलेबल, और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देता हूँ। और जितने भी यहाँ पे ये लिखे हुए इनको मैं सारों को रिमूव कर देता हूँ। ठीक है जी, फिलेबल्स ऐड हो गया। अब हम चल के इसको स्ट्राइप को इंटीग्रेट करते हैं। तो कैसे करना है कि पहले मैं यहाँ आके इसको क्लोज कर देता हूँ, जो हमारा इनवॉइस है इसको मैं साइड पे ओपन कर लेता हूँ, ताकि मैंने इसको देख सकूँ कि हमें कौन कौन सी वैल्यूज चाहिए। अब पहली चीज जो हमने करनी है वो ये है कि यहाँ पे स्ट्राइप की आईडी को हमने लेना, तो यहाँ पे स्ट्राइप की आईडी मैं ले लेता हूँ। ठीक है जी, ये आ गई। अब जो हमने सबसे पहली चीज़ करनी है वो हमने प्राइस क्रिएट करनी है, तो मैं इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे एरर दे रहा, राइट क्लिक करके इंपोर्ट क्लास कर लेंगे तो इसकी क्लास भी आ जाएगी। अब यहाँ देख सकते हैं कि रिजल्ट में से स्ट्राइप आईडी ले रहा है, तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट में से ले रहे थे, तो लिहाजा मैं ये करूँगा कि रिक्वेस्ट के अंदर यहाँ पे जो प्रोडक्ट है इसके अंदर आईडी है हमारी, तो प्रोडक्ट की आईडी यहाँ पे आ जाएगी। अब जो अमाउंट दिस प्राइस में आ रहा है, मैं रिक्वेस्ट को यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, रिक्वेस्ट से प्राइस और मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाएगी। अब जो रिक्वेस्ट है इसके अंदर हमारी करेंसी भी आ रही है, तो यहाँ पे मैं करेंसी लिख दूंगा, यानी कि जो फॉर्म से आ रही है, सारा डाटा फॉर्म से आ रहा है, तो वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है जी, अब हमारी प्राइस जो है वो जनरेट हो जाएगी और प्राइस हमने फिर बाद में स्टोर भी करानी होगी। अब हमने कस्टमर को जनरेट करना है, तो मैं यहाँ से कस्टमर को कॉपी कर लेता हूँ डाटा, यहाँ पे आके पेस्ट कर देते हैं इसको। ये आपको डाटा जो है ना डॉक्यूमेंटेशन में भी मिल जाएगा, नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे ना इनवॉइसेस के अंदर, वहाँ पे कस्टमर जनरेट का लिखा होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे नेम ले रहे हैं कस्टमर को और ईमेल ले रहे हैं, तो यहाँ पे डायरेक्ट रिक्वेस्ट में सेव है, तो मैं रिक्वेस्ट यहाँ पे लिख दूंगा। यहाँ पे मैं कर देता हूँ इनवॉइस लेवल कस्टमर, यहाँ पे आप जो प्रोडक्ट का नेम दे रहे हैं वो भी कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, वैसे कस्टमर जनरेट हो जाएगा। अब हमने ये करना है कि इनवॉइस की आइटम क्रिएट करनी है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और यहाँ पर मैं आके इसको पेस्ट कर देता हूँ। जो हमारा कस्टमर आया, जब ये क्रिएट होगा तो ये आईडी जनरेट करेगा, यानी कि कस्टमर की, तो यहाँ पे कस्टमर की आईडी हम इसे ले लेंगे इसी वेरिएबल से और इसमें कस्टमर को असाइन कर देंगे। फिर ये जो प्राइस यहाँ पे ऊपर जनरेट हो रही है, इसी सेम से प्राइस जो नई वाली आई है वो यहाँ पे इसको असाइन कर देंगे और इससे हम प्राइस की आईडी ले लेंगे। इससे सिंपल ये हो रहा है। अब लास्ट में इनवॉइस चाहिए, तो मैं इसकी एपीआई भी कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे आके पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे अब जो हमारे यहाँ पे कस्टमर है, कस्टमर से जो है यहाँ पे कस्टमर की आईडी दोबारा आ गई है और यहाँ पे हमने कलेक्शन मेथड भी बता दिया कि सेंड अंडरस्कोर इनवॉइस, यानी कि इनवॉइस जाएगी उससे पे होगा। अब जो डे अंटिल ड्यू, तो ये क्योंकि हम यहाँ पे एक्सपायर में ले रहे हैं, तो लिहाजा मैं ये इसको रिक्वेस्ट को कॉपी कर लूंगा, दिस के साथ रिप्लेस करके यहाँ पे एक्सपायर। बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए, तो मैं इसको ऐसे रहने दूंगा। फाइनल ये करना है कि हमने इसको फाइनलाइज करना है और सेंड इनवॉइस करनी है, तो मैं दोनों को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब हो ये रहा है कि यहाँ पे जो हमारी इनवॉइस क्रिएट होगी तो वो यहाँ पे इसमें पेस्ट हो जाएगी इस वेरिएबल में, तो इससे हम ले रहे हैं कि उस इनवॉइस की आईडी और फाइनल हम उसको सेंड कर रहे हैं। अब जो इनवॉइस सेंड होगी इसके थ्रू हमने एक यूआरएल लेना है, जो मैंने आपको बताया था ये लास्ट में। ठीक है, अब हमने ये लेना है क्योंकि उस यूआरएल के थ्रू हम बार बार चेक कर सकते हैं कि इनवॉइस पे हुई है या नहीं, और उस यूआरएल के थ्रू दोबारा सेंड कर सकते हैं। इसका ये फायदा है। ठीक है जी, अब फाइनल हमने ये करना है कि यहाँ पे अब अपने डाटाबेस में भी सिक्योर करा लेते हैं इसको, तो इनवॉइस क्रिएट, यहीं से ही सारा ये डाटा कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके इसमें पेस्ट कर देंगे क्योंकि हमने इसी को स्टोर कराना है। यहाँ पे मैं आके इसको सारे को चेंज कर दूंगा, रिमूव लास्ट वाला भी सिलेक्ट और
यहाँ पे एरो आ जाएगा। अब प्रोडक्ट आईडी आ रही है, तो प्रोडक्ट आईडी हमारी इस वेरिएबल में स्टोर है, इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब जो यहाँ पे प्राइस की आईडी आ रही है, यहाँ से प्राइस जनरेट हो रही है, तो ये इसमें स्टोर है, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे प्राइस को साइन कर देते हैं। नेम आ रहा है, नेम रिक्वेस्ट के अंदर है, तो यहाँ से रिक्वेस्ट ले लेते हैं हम। नेम एंड में कॉमा भी हमने डालना है, ठीक है जी। ईमेल आ रही है, तो सेम ईमेल भी इसके अंदर है, यहाँ पे ईमेल भी ले लेंगे। कस्टमर की आईडी कहाँ से आ रही है, यहाँ से इस कस्टमर के वेरिएबल से, तो कस्टमर की आईडी यहाँ पे है, इसको भी कॉपी करके यहाँ पे कस्टमर की आईडी को साइन कर देंगे। फिर इनवॉइस की आईडी यहाँ पे इनिट इनवॉइस के अंदर है, तो इसको भी कॉपी करके यहाँ से कॉपी करके इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। फिर आ जाती है करेंसी जो हमारे रिक्वेस्ट वाले से आ रही है फॉर्म से, तो यहाँ से मैं इसको भी कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा। एक्सपायरी डेट यहाँ पे सेम एक्सपायर आ रहा है, ठीक है। फिर प्राइस है, तो यहाँ पे प्राइस की यहाँ प्राइस आ रही है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ प्राइस, क्योंकि हमारे फॉर्म के अंदर है ये। अच्छा, अब जो ये लास्ट यूआरएल है ना, ये यहाँ पे आपका आ रहा है जो सेंड वाली हमारी रिक्वेस्ट है, इसके थ्रू सेंड लिखेंगे। इसके अंदर जो रिटर्न होगा वो होगा होस्टेड अंडरस्कोर इनवॉइस अंडरस्कोर यूआरएल। बाकी में मैं यहाँ पे कॉमा ऐड कर देता हूँ ताकि एरर्स खत्म हो जाए, ठीक है जी। तो अब हमारी डाटाबेस में जो डाटा है वो इस तरीके से स्टोर होगा। तो यहाँ पे कॉल भी कर लेते हैं अगर ये नहीं हुआ, ये हुआ है, ठीक है जी। अब फाइनल जो हमने करना है कि रिटर्न बैक विद सक्सेस के मैसेज के साथ इनवॉइस जनरेटेड एंड सेंड, ठीक है जी। इनवॉइस जनरेट हो चुकी है और सेंड हो चुकी है। मैं यहाँ पे आके इसको चेक भी कर लेता हूँ। अब सक्सेस का मैसेज जो है ये भी हमने दिखाना है। मैं यहाँ पे पेमेंट्स पे आके ना, यहाँ से फॉर्म के अंदर ये दिया हुआ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। जो अगर सेशन होगा तब ये शो होगा, तो यहाँ पे ऊपर आके मैं इसको पेस्ट कर दूँ, ठीक है जी। अब इसको टेस्ट करते हैं, होपफुली कोई एरर नहीं आएगा, एरर के बगैर ये फुल हो जाएगा। तो एक दफा रिफ्रेश कर देते हैं। यहाँ पे मैं आपको पेमेंट्स में आके दिखाता हूँ, पेमेंट्स इनवॉइसेस, यहाँ पर जो है वो सारी इनवॉइसेस आती हैं। चीज आपने याद रखनी, अगर आप टेस्टिंग कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे अगर इनवॉइस आपने सेंड की है तो वो ईमेल पे सेंड नहीं होती, वो सिर्फ दिखा देता है कि क्रिएट हो गई है, ठीक है। यहाँ पे अब कोई इनवॉइस नहीं आ रही बनी हुई है। मैं यहाँ से आके इसको फिल करता हूँ। 4090 करेंसी यहाँ पे मैं कर देता हूँ यूएसडी, और इसको मैं कर देता हूँ, पहले हमारी जो ये तकरीबन मैंने 1600 रखी है, मैं इसको 1900 रख देता हूँ, यानी कि $1900। और ये 2 दिन में एक्सपायर हो जाना चाहिए। कस्टमर का नाम मैं रख देता हूँ जुनेद, ठीक है जी। और कस्टमर की ईमेल होगी यहाँ पे। अच्छा, मेरी जो अर्निंग स्किल्स वाली है ना, ये मैं अपनी ईमेल दे देता हूँ, इसको सेंड करते हैं। होपफुली इंशाल्लाह चली जाएगी ठीक तरीके से। नहीं, ये इसलिए नहीं की क्योंकि हमने माइग्रेशन क्रिएट ही नहीं की, हमने सब कुछ कर दी, यहाँ पे माइग्रेशन नहीं की। PHP आर्टिजन, ठीक है जी। अब हमारा टेबल क्रिएट हो गया है। इनवॉइस हमारी क्रिएट हो चुकी है क्योंकि हमारे डाटाबेस के ऊपर एरर है, कोई यहाँ पे हमारी API में शो नहीं आया। यहाँ पे इसको रिफ्रेश करेंगे ना यहाँ, ठीक है, ये देखें यहाँ पे लिखा आ रहा है $1900 की ओपन है, क्योंकि अभी पे नहीं हुई और ये अर्निंग स्किल्स पे गई है। इसको मैं बैक जाऊंगा, यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा, यहाँ पे 3070 Ti के लिए भेज देता हूँ मैं USD में। इसको मैं कर देता हूँ 1400। एक्सपायर ये होगी 3 दिन के अंदर, और कस्टमर जो है वो जुनेद होगा, दोबारा जुनेद होगा। यहाँ पे अर्निंग स्किल्स, इसको सेंड कर देते हैं। अब ये चली जाएगी, अब हमारे डाटाबेस में भी स्टोर हो जाएगी। ठीक है, इसको यहाँ पे ना इस तरीके से मिस्टेक्स होती रहती हैं, तो मुझे बार बार वीडियो दोबारा चेंज करनी पड़ती है, तो लिहाजा मैं आपको यहाँ पे पहले ही बता रहा हूँ। इसको रिफ्रेश करूंगा, यहाँ पर ये वाली इनवॉइस भी आ चुकी है क्योंकि हमारे सिस्टम में ठीक सेंड हुई, सिर्फ हमारे यहाँ पे शो नहीं हुई, ठीक है जी। इसको मैं दोबारा यहाँ पे बैक जाऊँगा, दोबारा एक और दफ़ा बनाते हैं 3090 के लिए यूरो में। अब इसको बनाते हैं, यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ अब तकरीबन 560, क्योंकि 560 के हमारे पास कोई प्राइस नहीं है। 2 दिन में होगी जुनेद, सेम पर्सन के लिए ये जनरेट होगी। अब सेंड करते हैं इसको, ठीक है जी। अब ये इनवॉइस जनरेटेड हो चुकी है और ये सेंड भी होगी। यहाँ पे आके इसको दोबारा रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे अब जो चीज़ कंफर्म करनी है वो ये है कि ये एक्सपायर कितने दिनों में होगी। यहाँ पे ये सेम प्राइस आई और ये यूरो के अंदर है, बाकी दो हमने USD में जनरेट की थी, ठीक है जी। तो इस तरीके से करके आप इनवॉइसेस सेंड करते हैं। अब जितनी भी इनवॉइसेस हैं ये आपकी जीमेल पे सेंड नहीं होंगे क्योंकि आप टेस्टिंग मोड के अंदर है। टेस्टिंग मोड में आप पे नहीं कर सकते, लेकिन जब आप लाइव करेंगे तब ये सेम तरीका लगाएंगे तो इससे ये सेंड हो जाएगी। अच्छा, इसके ऊपर आप क्लिक करके ना यहाँ पे आकर ना डिटेल देख सकते हैं इसकी, ठीक है। यहाँ पे ये क्वांटिटी भी दी हुई है, यहाँ पे नंबर, इसका जो नाम है प्रोडक्ट का वो भी दिया हुआ है, जिसके नाम पे सेंड हुई है वो भी दिया हुआ है। अच्छा, अगर आपने इसको चेंज करना है ना, यहाँ पे आएंगे अपने सिस्टम के अंदर, सिस्टम में आके ना यहाँ पर अगर आप जो आपने आइटम क्रिएट की, यहाँ पे क्वांटिटी चेंज करना चाहे तो वो भी कर सकते। तो यहाँ पे एक आप इनपुट फील्ड बना लें इसके साथ कि आपने क्वांटिटी अगर चेंज करनी है और उसको ऑप्शनल कर दें। सिंपल यहाँ पे क्वांटिटी देंगे तो क्वांटिटी के साथ भी आ जाएगा, ठीक है जी। तो इस तरीके से करके आप इनवॉइसेस जनरेट करते हैं।